रुकिए साहब, आप यहाँ गाड़ी नहीं पार्क कर सकते। आपको शायद पता नहीं है कि कार पार्किंग के लिए ना वहाँ आगे जगह बनाई गई है, तो आप ही अपनी कार ना वहीं पे पार्क कर दीजिए सर। तावड़े जरा रुकना, मैं तुमसे अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। क्या कहा तूने? मैं अपनी गाड़ी वहां जाके पार्क करूं? तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ और तुझे दिखाई नहीं देता? अंधी है क्या बे? लंगड़ी है ना, लंगड़ी तरह रहे। और मेरा जहां मन करेगा ना मैं अपनी गाड़ी वहां पार्क करूंगा, समझी तू? अभी 2 मिनट नहीं लगेगा, तेरी ये 2 कौड़ी की नौकरी चली जाएगी, समझी? सर मैंने आपसे गलत क्या बोला? आप मुझे मार क्यों रहे? मैंने बस आपसे इतना ही तो बोला कि गाड़ी पार्किंग के लिए आगे जगह बनी है, आप अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दीजिए। अब एक बात बताइए, आपने आने जाने वाले रास्ते में गाड़ी लगा दी है, यहाँ पे कितना ट्रैफिक लग जाएगा, प्रॉब्लम तो मुझे होगी, उसमें आप मुझे मार रहे हैं। अबे ओए, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं ना इस एरिया का इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर जोला सिंह नाम है मेरा। किसी की औकात नहीं होती है, मेरी गाड़ी जहाँ खड़ी रहती है ना वहीं खड़ी रहती है। और वैसे भी यहाँ कोई ट्रैफिक लग रहा है क्या? बे ओए, ये मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी। और तू ना मुझसे कम मुंह चला। मेरे बस में रहा ना, अभी तुझे यहाँ नौकरी से निकालूंगा और उल्टा मारूंगा अलग से तुझे। और ले, एक काम कर, पकड़ गाड़ी की चाबी, पकड़ ना, पकड़, जाके ना खड़ी कर देना। अब मैं जा रहा हूँ अंदर, मेरी बीबी ना पिछले 5 मिनट से वेट कर रही है मेरा। सर मेरी बात तो सुनिए। सर मैं आप बस आपसे इतना ही बोल रही हूँ कि अपनी गाड़ी ना वहाँ पार्क कर दीजिए। एक बात बताइए, हम पैर से लंगड़े, हम गाड़ी कैसे चला पाएंगे? हमें गाड़ी नहीं चलानी आती है। अच्छा, मुंह तो बहुत तेज चल रहा है तेरा। यहाँ बैठ के ना ये नहीं देख रही है इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं सामने, उनसे थोड़ी नीची आवाज में बात करें। पर तू साली तब से मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही है। अगर मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी हो गई तो तेरा क्या जा रहा है? और वैसे भी ना मैं पार्किंग में नहीं गाड़ी लगाता हूँ तो नहीं लगाता हूँ। और मेरी बीवी ना वेट कर रही है, अगर वो गुस्सा हो गई तो याद रखना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर एक बात बताइए, हमें यहाँ पे काम के लिए किस लिए रखा गया है? अरे इसलिए रखा गया ना ताकि हम ये जो गाड़ी है इन्हें सही जगह पार्क करवा दें, ट्रैफिक हटवा दें और सुरक्षा करें यहाँ की। तो हम तो सर अपना काम ही कर रहे हैं ना, अगर अपना काम नहीं करेंगे तो बड़े मालिक ना हमें नौकरी से निकाल देंगे। एक बात बताइए, उन्होंने हमें काम पे रखा किस लिए है? अबे ओए, तब से तेरी टाई 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 मैं सुनता जा रहा हूँ। तुझसे मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बीबी मेरा वेट कर रही है। अगर वो गुस्सा हो गई ना तो तू ना अपनी हजामा संभाल के रखना। और तू क्या कह रही है कि गाड़ी में वहां रखूं? अबे ओए, तुझे चाबी दी है ना मैंने, जाके वहां जाके पार कर ले। और तू लंगड़ी है, जब तेरा मुंह चल सकता है तो तेरी जबान, तेरे पैर हाथ नहीं चल सकते क्या? सर आप हमें मार क्यों रहे हैं? तब से हम आपसे क्या गलत बोल रहे हैं? एक बात बताइए, अगर मैनेजर सर देखेंगे तो वो हमको कितना चिल्लाएंगे। उन्होंने काम पे हमें इसलिए रखा है, और सर हम तो अपना काम करें ना ईमानदारी से। सर आगे पार्किंग बनी बस बगल में है, सर गाड़ी वहाँ पार्क कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। तुझे इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि तू मार खाने वाला काम ही कर रही है। बे ओए, मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, मेरा नाम जोला सिंह है, जोला सिंह। और मेरी बीवी वेट कर रही है और तेरे सामने मैं खड़े होके ना बहस कर रहा हूँ। तू ना ऐसे मानने वाली नहीं है। अभी तेरे मैनेजर को बुला के ना, जब 4 गाली तू खाएगी ना तब तुझे समझ में आएगा। मुझे रोक रही ना, इस एरिया में मेरा नाम चलता है। मैनेजर! नहीं सर, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। मैनेजर सर को मत बुलाइए वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा आपसे बहस करते हुए। सर हम आपसे बहस नहीं करना चाहते हैं, मुझे पता है आपकी बीवी इंतजार कर रही है, बट सर गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दीजिए, फिर आप चले जाइए। अब आई ना अकल तेरे ठिकाने? तुझे ना अच्छा खासा मैं जा रहा था, मेरा मूड भी अच्छा था, तू फालतू मार खा गई। अब सर मेरी बात सुनिए सर, बहुत दिक्कत हो जाएगी, पूरा जाम लग जाएगा सर। 2 मिनट लगेगा, बस गाड़ी खड़ी कर दीजिए वहाँ पे। तू फिर नहीं मान रही है ना? काम करता ना, तेरे मैनेजर को बुलाता। मैनेजर! नहीं सर उन्हें मत बुलाइए सर, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर। अरे फर्क क्या हो गया? अबे ओए, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड लड़की रखा है यार। मैंने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी, ये तब से मुझसे क्या बोल रही है, जाके पार्किंग में लगा के आओ, पार्किंग में लगा के आओ। अभी ये रट लगा के रखी है तब से मुझसे। क्यों बे, साफ से बात कर रही है तू? अरे साहब यहाँ गाड़ी खड़ा कर दी तो क्या चला गया तुम्हारा? कौन सा यहाँ जाम लग रहा है? सर एक बात बताइए, ये मेन सड़क है, यहाँ पे ट्रैफिक लग जाएगा तो हमें बड़े सर ने काम पे इसलिए रखा, वो हमें कितना चिल्लाएंगे। लग जाएगा, लगा तो नहीं है ना अभी? और क्या बड़े फर लगा के रखी हो? तुमको सैलरी मैं देता हूँ, बड़े फर देते हैं। अबे ओए, मुझे ना ये सब चीजें नहीं पता। और मेरी गाड़ी ना हमेशा यहीं खड़ी रहती है तो यहीं खड़ी रहेगी। मैं इससे तब से बोल रहा हूँ कि मेरी बीबी वेट कर रही है अंदर। पर ये तब से मेरे से क्या बोल रही है, कह रही है कि गाड़ी पार्किंग में लगा के आइए, पार्किंग में लगा के आइए। देखिए सर ठीक है, आप परेशान मत होइए। मेरी गाड़ी चाबी ले, चल चाबी दे। अरे सर आपकी पार्किंग चाबी मैं लगा दूंगा, परेशान मत होइए। 2 मिनट लगेगा सर। क्या हिसाब से तू बहस कर रही है कब से? अरे सर बोले गाड़ी यहीं लगेगी तो यहीं लगेगी। देख, ये सब तुम लोगों का मैटर है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और इसको ना अच्छे से समझा देना
कि मैं सर, मैं ज्वाला सिंह समझा नाम है देता मेरा, हूँ। ज्वाला सिंह। दोबारा अगर टोका इसने ना मुझे यहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए, तो याद रखना। सर मैं आपसे कुछ गलत थोड़ी बोल रही हूँ, मैं अपना काम है जो वो कर रही अभी हूँ। भी बहस कर रही है। तुझे पता नहीं है सर हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं और तुम उनके साथ बदतमीजी कर रही है। अभी थाने जाके तुमको 4 डंडे मारेंगे तो सारी हेकड़ी तुम्हारी बाहर निकल जाएगी। सर मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, मैं बस ओए, वो तुम लोग का बहस चलता रहेगा। मेरी बीवी मेरा वेट कर रही है, जल्दी से मेरा ऑर्डर लगवा दे। ठीक है सर, आप चलिए, मैं लगवाता और हूँ इस आपका। लड़की को ना समझा देना, अच्छे से मेरी शक्ल याद कर ले। ठीक है सर, आप जाइए। क्यों बे? पिछली बार विधायक जी के भी लड़के आए थे, उनके साथ भी तू बदतमीजी कर रही थी, आज साहब के साथ ऐसी बदतमीजी करने लगी। तुम्हारा ना ये रोज रोज का नाटक हो गया सर है। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही थी, मैं बस वही कर रही थी जो मेरा काम है। अरे अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाना, इससे बदतमीजी करना क्या कहते हैं। ईमानदारी से निभा रही थी? अभी वो तुमको थाने ले जाके 4 डंडे मारते ना तो सारी खूबसूरती तुम्हारी बाहर निकल जाती। सर ऐसे कैसे डंडे मार देते? एक बात बताइए। तू अभी बहस कर रही है मुझसे? लड़की होने का नाजायज फायदा उठाती है। एक तो तू अपाहिज है, मैं तुझे कुछ कह भी नहीं सकता ज्यादा। सर उन्होंने भी मेरे पर हाथ उठाया, आप भी मेरे पर हाथ उठा रहे। हाथ ना उठाऊं तो क्या करूं तुझे? हाँ, ऐसे होटल की इतनी बेइज्जती होती तुम्हारी। पिछली बार भी विधायक जी के लड़के आए तो कितनी बेइज्जती हमारी करवाई थी तुम। सर हमने आपसे कुछ गलत थोड़ी बोला। गलत फहमी। एक काम कर, तुझे तो मैं ऑफिस से मिलता हूँ। तो बैठ। अरे हमने उनसे कुछ गलत थोड़ी बोला, रूल तो सबके लिए एक जैसे होते हैं ना, चाहे वो पुलिस वाला चाहे विधायक का लड़का हो। अरे हम तो अपना काम कर रहे थे, ऊपर से मैनेजर सर भी। अरे सर, भाभी जी कहाँ चली गई? भाभी जी ना अपने घर चली गई हैं। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मेरी वाइफ यहाँ वेट कर रही है, पर नहीं, उस लड़की की वजह से ना मेरी बताओ बीवी चली गई घर। अब मेरे घर पे क्या ही हालत होगी। सर माफी चाहूंगा सर, मैं उस लड़की को समझा दिया हूँ। सर आपकी गाड़ी वहीं खड़ी होगी, किसी की हिम्मत नहीं है अब वहाँ पे कोई हटा देगा। एक तो ना उस लड़की की वजह से मेरा इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, और मेरी बीवी गुस्सा के घर चली गई। अबे ओए, ऐसी लड़कियों को रखते ही क्यों हो? ऊपर से वो सारी लगड़ी। मैं बोल रहा हूँ उससे कि मेरी गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी, पर उसको ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अरे सर क्या बताएं, वो थोड़ा सा अपाहिज है ना, इसकी वजह से हम लोग भी ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं। सर कहिए तो आपकी व्यवस्था करा दें उससे। वैसे देखने में तो काफी अच्छी लग रही थी, व्यवस्था हो जाए तो करा ही देना। करा देते हैं सर, बात करते हैं। खाली पैर से अपाहिज है, बाकी सब एकदम ठीक ठाक। अरे वो तो मैं समझ रहा हूँ, पर एक बात हमेशा याद रखो, दोबारा अगर मैं यहाँ पे आया, अगर वो लड़की यहाँ मुझसे फिर से दोबारा उसने यही चीज बोली कि अपनी गाड़ी जाके पार्किंग में खड़ी करिए, तो मिस्टर रवि आप याद रखिएगा, आपका होटल ना मैं 2 मिनट में बंद करवा दूंगा। 2 मिनट में। सर मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद वो बदतमीजी करेगी नहीं। यार सर आप ही का तो होटल है, आप कहीं भी कार पार्क कर दीजिए, किसी की हिम्मत नहीं है बोलेगा। वैसे भी आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं, आपसे कौन बदतमीजी कर सकता है? उस लड़की की वजह से ना बताओ मेरी वाइफ गुस्सा के घर चली गई, मेरी शादी के इतने साल हो गए हैं, अब वो चीज़ में मज़ा नहीं रह गया ना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं समझ रहा हूँ सर, मैं व्यवस्था करवाता हूँ। अगर तुम मेरी व्यवस्था पे ध्यान दोगे ना तो ये होटल भी अच्छे चलेगा और तुम्हारा सिस्टम भी अच्छे चलता रहेगा। तो आपकी कृपा है। ठीक है, पर आप परेशान मत होइए, मैं व्यवस्था करवाता हूँ। अब तो वैसे भी मेरी बीवी चली गई है गुस्सा के। एक काम करता हूँ, जरा राउंड मार के आता हूँ, उसके बाद तुमसे फिर मुलाकात होगी। बेशक आप जाइए, तब से थोड़ी देर के लिए ना जरा उस लड़की से बात कर लेना। मैं करता हूँ फिर बात। चलो ठीक है। निश्चिंत रहे। इस साली की वजह से ना सर गुस्सा हो गए हैं। काम करता हूँ, उसको ऑफिस में बुलाता हूँ, फिर मैं उसकी क्लास लगाता हूँ। हाँ शर्मा जी, अरे आप ही का ऑर्डर क्लियर करा रहा था मैं। अरे शर्मा जी क्या है ना कि हमारे एम्प्लॉय की कमी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिए, मैं करवाता हूँ आपका। जी जी जी, बस आप 10 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है। अरे आ गई आप तो मैडम यहाँ के ऑनर ही हो चुकी हैं बिल्कुल। नहीं सर, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या मतलब है? आप ही ऑर्डर करेंगे कि कार कहाँ लगवानी है, कहाँ पार्किंग में करवाना है नहीं ना? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हमारा तो वही काम है ना सर, और अगर हम वहाँ से गाड़ी, जब ऐसा नहीं है तो पुलिस वाले उस दिन गाड़ी कहाँ क्यों बोले थे यहाँ पार्किंग नहीं लगाना है? सर वो हमारा काम है। और एक बात बताइए, अगर वो गाड़ी वहाँ पे लगा देंगे उसकी वजह से कितना ज़्यादा जाम लग गया था। अरे जाम लग जाता है, लगा तो नहीं था ना उस दिन। अरे तुम्हारी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट होती, तुमको जरा सी भी शर्म है तुमको? सर एक बात बताइए, बड़े साहब ने हमें जब रखा इस चीज़ के लिए, क्या बड़े साहब लगा के रखा है? तुमको सैलरी मैं देता हूँ कि बड़े साहब देते हैं? बड़े साहब
सर आप देते हैं सैलरी, पर अगर हम अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे और बड़े साहब को पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा करेंगे हमारे ऊपर। अरे बड़े साहब को क्या बात पता चलेगी? और क्या ईमानदारी पे? तुम ही ईमानदारी पे नौकरी करती हो, हम लोग ईमानदारी पे काम करते नहीं है। सर एक बात बताइए, चाहे पुलिस वाले हो चाहे विधायक का लड़का हो, अगर पार्किंग बनी हुई है तो सबको उसी में पार्क करनी है ना गाड़ी, कोई रोड पे क्यों लगाएगा? सबको पार्क करनी है, वो दरोगा है यहाँ का, उसकी वजह से पूरा एरिया कांपता है, और तुम उसको जाके कह रही हो कि तुम कार पार्किंग यहाँ मत लगाओ। सर हमने उनसे कुछ गलत नहीं बोला था। गलत नहीं बोला तो क्या मतलब है? उन्होंने हमारे पर हाथ उठाया, हम चाहते तो पुलिस कंप्लेन कर देते उनके अरे अभी खिलाफ। तो वो हाथ ही उठाया था, मौका मिलता ना उसको थप्पड़ ही मारता और जेल में ले जाके बंद कर देता। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम अपना काम कर रहे हैं, ऊपर से आप हमें ही चिल्ला रहे हैं। अरे हम भी एक लड़की, हम भी इंसान है, ऊपर से अपाहिज हो। तो लड़की हो तो हम क्या करें तुम्हारा? तुमको सैलरी नहीं मिलती है क्या टाइम पे? सर मिलती है, वही चीज तो हम कर रहे थे, वही तो आपसे मैं कह रही हूँ कि मैंने उनसे कोई गलत नहीं, कुछ नहीं बोला था, मैंने कोई बदतमीजी भी नहीं करी थी उनसे। मैं बस उनसे बहुत अच्छे से बोल रही थी कि सर अपनी गाड़ी आगे पार्किंग में लगा दीजिए। तुम्हारी वजह से ना मेरी इतनी इंसल्ट होती है, जितने भी कस्टमर आते हैं ना, तुम्हारे वेलकम इतना अच्छा, तुम उनका वेलकम करती हो, सब वेलकम ही तुम्हारा देख के भाग लेते हैं वहां पे। तुम्हारी वजह से ना इस रेस्टोरेंट का कितना लॉस हुआ है और हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है कि तुमको जरा सा भी यकीन है? मेरी वजह से क्या हुआ है? मैं बस इतना ही तो बोल रही थी आज उनसे कि सर गाड़ी आगे पार्किंग में लगा दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, परेशान मत अरे हो। सर आपका दिमाग खराब हो गया क्या? फिर किचकिच करने लगती हो, यही चीज ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। अरे मैंने सुना है कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है। हाँ सर उनकी तबीयत खराब है। एक काम करो, चलो 10,000 रुपए पकड़ो ना। अरे पकड़ो तो, मम्मी की इलाज के लिए पकड़ो। और सुनो, पैसे तो तुम्हें मिल गए, एक काम करो 10 मिनट सोफे वाले रूम में चले चलो। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बकवास कर रहे हो आप मुझसे? अरे आपको शर्म नहीं आ रही है? मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रही हूँ और आप इतनी घटिया बातें मुझसे कर रहे हो। अरे क्या बदतमीजी से तुमसे बात कर रहा हूँ, और कैसी घटिया बात? हाँ अरे तुमको पैसे तो मिल रहे ना। सर पैसे के चक्कर में ना हम अपना ईमान नहीं बेच देंगे। अरे आप खड़े हो कि तुमको 10,000 रुपए तो सैलरी मिलती है। सर कोई बात नहीं, हम उस 10-12 हज़ार में ना बहुत खुश हैं, हमें ये हराम का पैसा नहीं चाहिए। आपको शर्म नहीं आ रही? अपने एम्प्लॉयज इतनी घटिया बातें करते हो और ऊपर से हम अपाहिज हैं। आप कैसी घटिया बातें कर रहे हो? तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ ना, तभी तुमको गुस्से से बात कर रही हो। एक बात बताओ, तुमको 10,000 रुपए पूरे महीने में मिलते हैं, मैं तुमको 10,000 के 15,000 रुपए तुमको 1 घंटे का दे रहा हूँ, फिर भी तुमको सर मुझे बुरा लग नहीं रहा है? चाहिए ऐसा पैसा, समझ में आपको? और मैं ना एक ठीक काम है, करती एक काम करो, कल से नौकरी पे आने की जरूरत नहीं है तुमको। सर आप मुझे क्या नौकरी से निकाल रहे हैं? मैं खुद आपकी नौकरी छोड़ हाँ, रही ठीक है, निकल लो यहाँ क्योंकि से। ऐसी जगह हमें खुद काम नहीं करना है जहाँ पे एक बॉस अपनी। अरे पैसा फेंकूंगा ना, तुम्हारे जैसे 75 सिक्योरिटी गार्ड आ जाएंगे। तो सर आप बुला लीजिएगा और देखना हम बड़े मालिक से बताएंगे कि आपने मेरे अरे साथ क्या जाओ, क्या जिसको किया है। बताना है तुम बता देना। सर आप खुश नहीं रहेंगे कभी। अरे ये सब बददुआ से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, ये वर्दी ना रिसेप्शन पे उतार के जाना। बड़ी आई साली को इतना प्यार से समझा रहा था, लेकिन बात मानने की तैयारी नहीं थी। ये मतलब पूरा मूड की माँ बहन एक कर दी। मैं रेस्टोरेंट तक आ जाऊँ? अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, हेलो, ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। नमस्ते, तुम कौन हो भाई? सर मैं नया सिक्योरिटी गार्ड। नया सिक्योरिटी यहाँ, लेकिन एक लड़की जो अपाहिज थी वो तो सिक्योरिटी गार्ड पे बैठती थी ना? जी सर, लेकिन उसका मुझे नहीं पता, वो रवि साहब ने ना मुझे जॉब पे रखा है। रवि ने तुमको जॉब पे रखा है? मुझे बताया तक नहीं। खैर, ये कार किसकी है? मैंने कार पार्किंग बनवाई हुई है ना, फिर यहाँ पे कार क्यों खड़ी है? सर वो रवि साहब ने कहा है कि ये कार ना किसी विधायक के बेटे की है या पुलिस वाले की है, तो इसलिए मैंने। रवि के बच्चे को ना मैं बताऊंगा, जब मैंने कार पार्किंग बनवा रखी है तो क्या मतलब बनता है कार पार्क करवाने का? आने जाने लोगों को दिक्कत होगी नहीं होगी? ठीक है, तुम बैठ के अपना काम करो, मैं बात करता हूँ। ठीक है सर। अब इसमें मेरी क्या गलती? अब रवि सर ने बोला था कि इस गाड़ी के लिए बिल्कुल भी ना मत बोलना, इसलिए मैंने नहीं बोला। हेलो, अरे डार्लिंग तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमने इस पे कॉल किया क्यों? अच्छा स्विच ऑफ। अरे बैटरी खत्म हो गई होगी। अरे मैं रेस्टोरेंट आया था ना, वो क्या था ना कि मैं ब्लेजर खरीद के लाया था 3-4, वही रेस्टोरेंट में भूल गया था। हाँ तो वही मैं सोच रहा था एक बार चेक कर लूँ, अगर छोटा बड़ा हो तो चेंज कर लूँगा ना। ठीक है तुम परेशान हो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ठीक। अरे सर, गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग रवि। तो कैसा चल रहा है रेस्टोरेंट? बढ़िया सर, एक नंबर का चला है सर। आप बिना बताए आ गए आज आप। अरे वो क्या है ना, अभी मैं पिछले वीक में लुलु मॉल से 4-5 ब्लेजर खरीद के लाया था।
तो मैं सोचा एक बार पहन के चेक कर लूँ, छोटा बड़ा तो नहीं है, चेंज कर लूंगा सही जाके। बात है सर, वैसे भी सर आप पे ब्लेजर कब से शूट कर रहा है। अच्छा तुम ये बताओ, ये जो बाहर ब्लैक कलर की कार खड़ी किसी खड़ी है? अच्छा वो कार, वो तो सर हमारे एरिया के दरोगा साहब नहीं है सर। तो दरोगा साहब है तो रोड पे खड़ी करवाओगे कार? मैंने पार्किंग बनवा रखी, किस लिए बनवा रखी है? सर कल से उनको बोल दूंगा कि पार्किंग में लगा देंगे। देखो रवि, इन सब चीज़ों से ना रेस्टोरेंट की बहुत बदनामी होती है। आए दिन पुलिस वाले आते हैं, हमको बोलते हैं ना कि आपने पार्किंग बनवा रखी, क्यों रोड पे खड़ी करवाते हैं? नहीं मैं समझ रहा हूँ, मैं हटवा दूंगा। अच्छा वो दूसरी चीज़, जो मैंने सिक्योरिटी गार्ड रखा था लड़की, उसकी जगह मैंने देखा कोई लड़का बैठा हुआ है। उस लड़की का क्या हुआ? सर मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है ना, फिर लड़की अच्छे से काम भी नहीं कर रही थी, और जितने भी फिर कार आती है, आपको पता है फिर कार पार्किंग में लगनी चाहिए और रोड पे लग जाती है, काफ़ी जाम वगैरह हो जाता है, तो फिर वो अच्छे से नौकरी भी नहीं कर रही थी और फिर गले में से पैसा भी चुरा रही थी वो। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कार रोड पे खड़ी है तो ट्रैफिक लग जाता, वही बात वही बोल रही थी, तो तुमने क्यों वहाँ लगवाने दी? अरे सर वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी फिर, और सर पैसा चुरा रही थी, काफ़ी कंप्लेन आ रही थी फिर उसकी। पैसे चुरा रही थी? लेकिन मैं उसको जहाँ तक जानता हूँ वो तो बहुत शरीफ लड़की है, बेचारी गरीब घर की लड़की है वो। सर और उस दिन विधायक जी के लड़के आए थे, उनके साथ भी वो बदतमीजी से बात कर रही थी, तो सर जितने हमारे कस्टमर है ना वो वापस चले जा रहे हैं सर, इसकी वजह से मैंने उसको निकाल दिया सर। काफ़ी रेस्टोरेंट हमारा लॉस में जाएगा, अच्छी बात थोड़ी है सर। चलो ठीक है, अगर तुम इन सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हो तो अच्छे तरीके से हैंडल करो, लेकिन हम देखें ना कि पिछले महीने से कम हमारा कस्टमर आ रही, क्या बात है? बस सर बता तो ना, इस लड़की की वजह से थोड़ा इफेक्ट पड़ा है, बाकी मैं देखता हूँ सर। चलो ठीक है, हैंडल करो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ब्लेजर मैंने उठा लिया, जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक ओके सर। आज तो बाल बच गया भाई, ये साला बॉस भी ना डेली यहाँ चक्कर लगा रहा है, मसला क्या है समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा हुआ साला कुछ चेक वोक नहीं किया, पैसे रखे थे। काम करता हूँ, पैसे मार देता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये सारे पैसे इल्ज़ाम मैं फपाइज लड़की पे लगा दूंगा, कौन ही जानता है। काम करता हूँ लड़की। अरे तुम्हारा घर यहाँ, मैं पूरे गांव भर में तुम्हारा घर पूछते पूछते बड़ी देर में यहाँ पहुँचा हूँ। रोहित सर, आप मेरे गांव में कैसे आ गए? अरे अब तो तुम काम पे तो आ नहीं रही हो, तो मैंने सोचा कि लो तुम्हीं से मिलने चला हूँ। ये बताओ कि तुम काम पे क्यों नहीं आ रही हो? सर शायद आपको पता नहीं है, मैं काम पे आ नहीं रही हूँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया है सर ने। नौकरी से निकाल दिया है? हाँ, वो रवि बता रहा था कि तुम गले से पैसे चोरी करते हो, कस्टमर लोगों से सही से बात नहीं करती हो। नहीं सर, हम ऐसा जीवन में भी कभी नहीं कर सकते, और आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं ना, मेरा नेचर जानते हैं। हम सर ऐसा कुछ नहीं करते थे। वो क्या है ना कि रवि सर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी थी। जबरदस्ती? हाँ मुझे सर। ना पहले से डाउट था, क्योंकि मैंने जब तुम्हें रखा था ना नौकरी पे, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके जानता तुम किस टाइप की लड़की हो। इस रवि के बच्चे को ना मैं बताऊंगा। और जब मैंने उनसे मना किया तो उन्होंने बोला कि मैं सर से बोलूँगा कि तुम चोरी करती हो, और मुझे वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया। और सर हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन बहुत ईमानदार है, हम ऐसा घटिया चोरी का काम कभी नहीं कर सकते। मेरे ना होते हुए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक काम करो, तुम मेरे घर का लाओ और मैं उसको बुला के बात करता हूँ, ठीक है? सर रवि सर बहुत। अरे मैं हूँ ना, मैं उसका बॉस, वो मेरा बॉस नहीं है, ठीक है? आने दो घर, मैं बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, एक काम करो, घर ना आना, तुम रेस्टोरेंट आना, रेस्टोरेंट में बैठ के बात करेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। ठीक, बहुत अच्छा लगा आप आए। ठीक है, कोई बात नहीं, कल आओ तुम। बताओ रोहित सर कितने अच्छे हैं, जैसे ही उन्हें सब कुछ पता चला वो इतनी दूर हमारे गांव आ गए। जब हमारी गलती नहीं है तो हमें भी एक बार जाना चाहिए सामने बात करने। और रोहित सर तो खुद बोल रहे हैं ना कि रवि सर कुछ नहीं बोलेंगे, जो होगा वो देख लेंगे, तो हमें भी जाना चाहिए कल उनके गांव। अरे यार आज की तो कमाई पूरे 36,000 की हुई है, पूरा गल्ला ही भर गया। एक काम करता हूँ, अकाउंट में 6,000 रुपये ट्रांसफ़र कर लूँ क्या अपने में, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। 30,000 डाल देता हूँ। ये हुआ ट्रांसफ़र। कॉल। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। घर पे सर? ठीक है सर, शाम को आ जाऊँगा मैं। जी सर, बेशक आता हूँ सर। क्या बात है, बॉस घर पे बुला रहा है। कोई बड़ा मसला है क्या? लगता है मेरा प्रमोशन तो नहीं। हाँ क्या है कि अब अच्छे से तो काम भी करने लगा हूँ, लगता है मेरा प्रमोशन करने वाला है। एक काम करता हूँ, फटाके शाम को निकलता हूँ तैयार होके। देखो प्रियांशु, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने रवि को यहाँ बुलाया है, मेरे होते हुए ऐसा कैसे कर सकता है?
अरे तू यहाँ, तू पक्का मेरे सर पे चुगली करने आई है ना? हाँ, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, मेरे होते तो कैसे बात कर रहे हो? अरे सर आप नहीं जानते हैं, ऑफिस में किसी के न रहने पे ना ये ऑफिस से पैसे चुराती है। हाँ, पैसे तो चुराती है, और आज तक इसने बहुत सारे पैसे चोरी किए हैं, तभी तो ये अमीर बन गई है। इसके घर में पीवीसी लगी है, पुट्टी लगी है, टाइल्स लगी है ना। सर आप नहीं जानते, और काम भी ढंग से नहीं करती है। पिछली बार विधायक के लड़के आए थे, उनसे बदतमीजी करने लगी है। फिर उसके बाद पुलिस वाला आया था, उनसे भी बदतमीजी करने। अच्छा, ये सबसे बदतमीजी करती है, और आप क्या करते हैं? अरे सर मैं तो ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। अच्छा, आप ईमानदारी से काम करते हैं, बदतमीजी करती हैं, गले से पैसा चोरी करती है, कस्टमर लोगों से सही से व्यवहार नहीं करती है ना। हाँ सर यही तो है। अच्छा, वो सब छोड़िए, ये बताइए जो बाहर ब्लैक कलर की गाड़ी अक्सर खड़ी रहती है, वो किसकी है? वो सर दरोगा साहब की है। तो दरोगा साहब के लिए क्या रोड पे पार्किंग बनी हुई है क्या? नहीं सर, दरोगा साहब है सर, डेली हम लोग के रेस्टोरेंट में आते जाते रहते, तो हमने सोचा। एक बात बताइए, दरोगा साहब कितने का खाना खाते होंगे? यही सर 1000 रुपये। 1000 रुपये ना? वहाँ पे जो गाड़ी पार्क हुई है ना, 2000 रुपये का चालान कटता है, कार का भी और जो रेस्टोरेंट है ना उसका भी। समझ में आया आपका? सॉरी सर, हटा। सॉरी सर के बच्चे, अभी यहाँ निकाल के बाहर करूंगा रेस्टोरेंट से, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तूने इसके साथ क्या क्या किया है? क्या क्या किया इसके साथ? कुछ भी तो नहीं किया कुछ सर। भी नहीं किया है। मैंने सीसीटीवी कैमरे में ना सारी रिकॉर्डिंग मैंने देखी है। तुम इससे कैसे बदतमीज बात करते हो, किस तरीके से व्यवहार करते हो? हाँ सर आप इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए 2 कौड़ी मुझ पे चिल्ला रहे हैं। 2 कौड़ी? हाँ, तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ। तुम और इंस्पेक्टर दोनों तुम लोग मिली भगत चल रही है ना। तुम क्या सोचते हो कि तुम इंस्पेक्टर से मिल जाओगे, तुम यहाँ के बॉस बन जाओगे? हाँ, ये तुम्हें पता भी है यहाँ का कलेक्शन पिछले महीने 1 लाख रुपए का था, इस महीने कितने का बचा है? हाँ, कस्टमर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, इतनी बदनामी होती है हमारे रेस्टोरेंट की, और इसके ऊपर तुम इल्जाम लगाते हो कि गले से पैसे चोरी करती है वो। कस्टमर नहीं आते तो सब इसकी वजह से नहीं आते हैं, क्योंकि तुम किस लिए यार, तुमको मैंने किस लिए रखा है? हाँ, मैनेजर तुमको किस लिए बनाया यहाँ पे? सारा जितने भी एम्प्लॉय है ना यहाँ, सब तुम्हारी बदतमीजी की वो करते हैं। सर आप इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए, मैं सर यहाँ 2 कौड़ी लड़की के लिए मैंने तुम्हें ना इस नौकरी से निकाल रहा हूँ। अरे नहीं सर, आप ऐसा ना करिए सर, हमारी सर। ऐसा ना करूँ माँ? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? तुम इससे क्या कह रहे थे कि मेरे साथ एक रात के लिए चलो तो मैं तुम्हें यहाँ काम करने दूंगा? ये सब सिखाया गया तुम्हें यहाँ पे? नहीं सर। और यहाँ बैठ के तुम दरोगा से क्या बात कर रहे थे? आप कहिए तो मैं आपकी सेटिंग करा दूँ उस लड़की से। हाँ, शर्म नहीं आती? बेचारी अपाहिज लड़की है, इस घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बेचारी को मैंने रखा था सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पे। तुमने क्या कहा कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से निकाल दिया, और उससे एक पता नहीं किस लड़के को रख दिया मेरे बिना पूछे। सॉरी सर, मैं इसको फिर से बुला लूंगा सर, ऐसा कुछ मत। तू कौन होता है बुलाने वाला? कौन होता है बुलाने वाला? तू बॉस है कि मैं बॉस हूँ? जब ये तेरे से बोल रही थी कि बड़े मालिक ने मना किया है, तो तुम क्या इससे बोल रहे हो कि बड़ा मालिक कौन होता है? मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ कि वो देता है? सर कुछ भी हो जाए सर, आप नौकरी से देखो रवि, तुम मैनेजर बन के रहो, छोटे छोटे बच्चे हैं। जब तुम्हें होश नहीं है कि इसको निकालने के बाद इसके घर का क्या होगा, तो मुझे क्यों होश रहेगा? सर आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे आप तो सच बोल दीजिए कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया है। अरे आपको नहीं पता कि मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है, मुझे उनका इलाज कराना होता था। अरे आपने तो मुझे नौकरी से निकाल दिया, पर मुझ पे सोचा क्या बीते, मैं कहाँ जाऊँगी, ऊपर से मैं आप आ ही जाऊँ। देखो रवि, मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ, दफा यहाँ से। नहीं सर ऐसा मत करिए सर, मेरी बूढ़ी माँ, छोटे छोटे बच्चे। बूढ़ी माँ है, तुम क्या चाहते हो तुम्हारे चक्कर में अपना लॉस करूँ? हाँ, ऐसे भी इतनी बदनामी हो चुकी मेरे रेस्टोरेंट की, मैं और नहीं चाहता कि मेरी और भी बदनामी रेस्टोरेंट की। जाइए आप। देखिए सर हमारे पास कोई नौकरी नहीं बची है। नौकरी नहीं बची है? जब दर दर की ठोकरें खाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा किसी के ऊपर इल्जाम लगाने नतीजा क्या होता है। दफा यहाँ से, जाओ। देखो प्रियांशी, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, और मैं नया मैनेजर अभी ढूंढ के कुछ दिनों तक रखता हूँ। बाकी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पे तुम हो, और जो इसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पे रखा है एक लोग को, उसको भी मैं निकाल नहीं सकता हूँ। तो काम करता हूँ, उसको मैं दूसरे रेस्टोरेंट में भेजता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम ये एहसान आपका जिंदगी देखो में तुम कभी मेरी नहीं छोटी भूलेंगे। बहन की तरह हो, और ये सब चीज़ें मेरी वजह से हुई, तो इसकी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, और बाकी मैं तुम्हारी 2-3 हज़ार सैलरी और बढ़ा देता हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, भगवान आपका हमेशा भला करे। ठीक है, जाओ। बताओ, इस मैनेजर के बच्चे ने ना ऐसी हरकत की कि पूरे इंडिया में मेरे रेस्टोरेंट की बदनामी होगी। पता नहीं लोग क्या क्या रिव्यू में डाल रहे हैं।
तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे रेस्टोरेंट का नाम है रोहित रॉक टीम 06। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक दे रहे वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए।